तमाम तरह के बीजेपी की तरफ से जो दावे किए गए थे, सांप्रदायिक चुनाव को जो है सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि कांग्रेस आएगी तो राज्य में दंगे भड़क जाएंगे। कांग्रेस तो आ गई। देखिए, एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने देखा नहीं है अभी आंखों का समंदर होना। तमाम तरह के जो है इन्होंने जो सांप्रदायिकता फैलाने के, चाहे लोगों को डराने के, धमकाने के कि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जनता ने सब नकार दिया और बिल्कुल क्लियर मैंडेट जो दिया है वो कांग्रेस को दिया है। तो इस बात से साफ जाहिर है कि सबसे पहली बात तो मोदी का मैजिक चला नहीं, मोदी का मैजिक हवा हो गया। वो कौन सा मोदी का मैजिक था जो बोलते मोदी जी आएंगे, और मोदी जी जो है मणिपुर को जलता छोड़कर, राजौरी में जो है 5 जवान हमारे शहीद हुए उनको छोड़कर, जंतर मंतर पे बजरंगबली के भक्त बैठे हुए हैं उनको रोता हुआ छोड़कर, और प्रचार में मस्त थे, व्यस्त थे। और वो जो है वो जनता ये समझ रही है, देख रही है और इस चीज़ का जवाब दिया है। रही बजरंगबली की बात, तो बजरंगबली को जनता ने इस चीज़ का करारा जवाब दिया। बजरंगबली मानव कल्याण करने वाले ऐसे देवता थे, ऐसे भगवान थे, जिनका मुकाबला इन्होंने एक ऐसे दल से किया जिसका नाता जो है तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल का, चाहे वो लिंचिंग को हम ले लें, चाहे वो किसी प्रकार की भी चाहे किडनैपिंग को ले लें, चाहे वैलेंटाइंस डे पे जो है छात्र छात्राओं के साथ मारपीट को ले लें, चाहे गाय को लेकर जो है गोरक्षा को लेकर इस प्रकार के जो है दलितों के साथ या मुसलमानों के साथ मारपीट को ले लें, इस पर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। तो लोग ये बात समझते हैं कि इस प्रकार के दल का जो है तुलना जो है किसी भगवान से करना, इस बात का बदला तो है कर्नाटक की जनता ने इनसे ले लिया है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि आप मोदी जी को वोट नहीं दोगे तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट किया कि उन्हें मोदी जी का भीख में दिया हुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो अगर वोट देने की कुव्वत अगर जनता रखती है, सरकार बनाने की रखती है, तो सरकार गिराने की भी रखती है। और मोदी सरकार को ये समझना होगा कि जनता को जो है अपने इशारों पर नचाना या उसको इतना छोटा समझना कि उसको जो है इस प्रकार की धमकी देना या सांप्रदायिकता फैलाना, ये ध्रुवीकरण करना वोटों का, वो अब जनता समझने लगी है और इस चीज़ का कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। दूसरी बात है कि इसमें एक फैक्टर जो हमारा रहा वो राहुल जी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, उसका बहुत बड़ा फैक्टर था। लाखों लोग जो है उस जो है यात्रा के साथ जुड़े हुए थे। और जब कर्नाटक से यात्रा गुजरी तो आपने देखा होगा कि अथाह जन सैलाब जो है राहुल जी के साथ चला था। इस बात से मोदी सरकार को पहले से ही ये आभास था कि इस बार जो है उन्हें मैंडेट नहीं मिलने वाला है। इसी को लेकर उन्होंने तरह तरह की चीज़ें जो है वो प्लांट की, चाहे वो वोटों को पोलराइजेशन करने का हो, चाहे फिल्म का मामला हो, चाहे बजरंगबली का मामला हो, चाहे बजरंग दल का मामला हो, चाहे आशीर्वाद का मामला हो, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने प्लांट की। और तमाम तरह के अनर्गल बयान देना, चाहे सोनिया जी के बारे में हो, राहुल जी के बारे में हो, कांग्रेस के बारे में हो, इस तरह की जो है प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने मंच से जो है बांटने की राजनीति करी, देश को बांटने की राजनीति करी, वोटों को ध्रुवीकरण करने की राजनीति करी, और सांप्रदायिकता जो है मोदी जी ने खुद जो है मंच पर चढ़कर और उन्होंने फैलाने की कोशिश करी। तो ये चीज़ जनता समझ रही है, देख रही है, जनता को पता है। जनता को जो है जनता जो वोट करती है, जनता मुद्दों पर करती है। आपका कांग्रेस का एक मुद्दा था 40% कमीशन, क्या लगता है कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता ने उस पर मोहर लगाई है? देखिए, हमने बार बार ये सवाल किया कि 40% कमीशन खाया जा रहा है, उस पर मोदी जी बात क्यों नहीं करते, उस पर जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 40% कमीशन खाने वाली सरकार का पूरा जो है चिट्ठा आ गया कि ये जो है गवर्नर का रेट 2500 करोड़ है, सीएम का जो रेट है इतना है, हर चीज़ का रेट जो है इस सरकार ने लगा दिया, जो कि जनता ने देखा। और तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की सुसाइड का मामला भी उछला, जो कि मोदी जी ने जिसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया। और इस प्रकार की 40% कमीशन खाने वाली सरकार को जो है जनता ने नकार दिया, सिरे से नकार दिया। दक्षिण में, पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य था कर्नाटक जहाँ पे बीजेपी सत्ता में थी, अब वहाँ भी नहीं रही। क्या लगता है कि कर्नाटक से जो कांग्रेस को संजीवनी मिली है और भाजपा के लिए जो द्वार बंद हुआ है, क्या कांग्रेस को रास्ता दिल्ली तक आता नजर दिख रहा है 24 में?
देखिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा जो है एक खेल खेलने की कोशिश की थी कि जो लिंगायत और वोकालिगा और मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक खेल खेला, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। और कर्नाटक में कांग्रेस को जो है जनमत मिलना, इस बात का सीधा सीधा संदेश है कि जो दक्षिण का द्वार है वो तो अब जो है मोदी सरकार के लिए बिल्कुल बंद हो चुका है। और यही चुनाव कर्नाटक का ही जो रिज़ल्ट है वो भी 2024 की दशा और दिशा तय करेगा। ये बिल्कुल साफ है, ये एक सकारात्मक एक पहल है जो कि 2024 का जिससे एक दशा और दिशा तय हो रही है। तमाम जो नेता है जितने भी विपक्ष के हैं वो इस चीज़ को एक बहुत सकारात्मक पहल बता रहे हैं कि अब 2024 में मोदी जी को जो है, मोदी जी का जो मैजिक बोलते हैं वो चलने वाला नहीं है। दूसरा इसमें ये है कि मोदी जी जहाँ भी जिस राज्य में भी जीतते हैं मोदी जी का मैजिक चल गया, मोदी जी जीत गए, ये गए। अब जब हार गए हैं तो उसका श्रेय क्यों नहीं मोदी जी को दिया जा रहा है? क्यों तमाम मीडिया समूह जो है वो नड्डा जी का फोटो चला रहे हैं? तो अभी भी हार का श्रेय भी मुझे लगता है ये मोदी जी को नड्डा जाता जी है। अध्यक्ष है ना, नड्डा जी तो अध्यक्ष हैं। हाँ, तो नड्डा जी अध्यक्ष हैं तो नड्डा जी को नहीं, लेकिन प्रचार तो मोदी जी ने किया ना। कर्नाटक में मोदी जी के सिवा कौन सा चेहरा दिखा? आप मुझे एक चेहरा बता दीजिए कि मोदी जी के सिवा जो है कोई चेहरा दिखाओ कर्नाटक में। तो हार का श्रेय तो मोदी जी को गया ना। इसका मतलब जनता ने मोदी जी को नकार दिया है। अब जनता नहीं चाहती मोदी जी का चेहरा बार बार देखना। जिस कब तरह तक? से केरला स्टोरी को लाया गया और केरला स्टोरी पर सवाल उठे, खुद पीएम ने कहा कि एक मूवी आई है तो एक प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी लाई गई, इस तरह के सवाल उठे। लेकिन हमने देखा कि कैसे वो तमाम मुद्दे विफल रहे जो उत्तर भारत में हिट होते हैं और जिन पर वोट मिलती है। तो साउथ की जनता ने प्रूफ किया है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। ये सिर्फ जीत कांग्रेस की जीत ना कह के ये भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो एंटी वोटर था वो कांग्रेस पर गया क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो क्या आप भी इसको मानती है कि ऐसा हुआ है? देखिए, मोदी जी ने जो मंच से इस प्रकार की बातें की, जैसे केरला स्टोरी की बात की, बिल्कुल फर्जी बात है। आप ये बताइए कि जो जिस फिल्म का डायरेक्टर खुद ही ये बात मान रहा हो कि 32,000 का तो कुछ जिक्र है नहीं, ये तो एक काल्पनिक कहानी है, और केवल 3 लड़कियों के इस प्रकार से जो है कन्वर्जन का मामला आया है जिसमें से 2 क्रिश्चियन हैं। तो इसमें जब खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं और फिल्म के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से कोर जो है काल्पनिक कहानी है, और उसको फिर मोदी जी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ जो है संदेश यही जाता है कि मोदी जी के पास मुद्दे नहीं हैं, उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया, इसलिए वो इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं कि इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल मूवी का सहारा लेकर वोट बैंक को भुनाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ नहीं। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक, क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं? जी, हमारे तो अच्छे दिन आने वाले ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के अच्छे दिन आए, मोदी सरकार जाए और देश के अच्छे दिन आए, और जो है देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान को जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये देश चाहता है इस वक्त। क्या ये सांप्रदायिकता की हार है? जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री लगातार विवादित और भड़काऊ बयान दे रहे थे, और लेकिन कर्नाटक की जनता ने कुछ और ही नतीजा दिखाया है। देखिए, पूरी तरह से सांप्रदायिकता की हार है। आज हम जो है 2023 में खड़े हुए हैं, और आज भी अगर हम जो है 200 साल पुरानी अगर बात करें जात को लेकर या धर्म को लेकर बातें करेंगे तो कहाँ जनता सुनने वाली है। आज जो है युवाओं को जो है रोज़गार चाहिए। आज जो है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज हम जो है भाजपा हमें फिर 200-300 साल पीछे ले जाना चाहती है। तो ये जो देश का युवा ये चीज़ समझ रहा है, और उन्हें पता है कि अगर देश का विकास हो सकता है तो कांग्रेस ही कर सकती है। आज बेंगलोर जो है, आज जो कर्नाटक है IT हब बना हुआ है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस बीजेपी से तो लड़ ली, अब क्या कांग्रेस अब कांग्रेस के अंदर लड़ेगी? DK शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ेंगे आपस में? देखिए, अब जो कोई भी पार्टी होती है, अब ये भाजपा तो है नहीं कि सिर्फ 2 की चलेगी, 2 की ही बनेगी, कि नड्डा जी चल रहे होंगे साथ में तो उनको जो है साइड कर दिया जाएगा धक्का देके। ठीक है, ये भाजपा नहीं है, ये कांग्रेस है। ये यहाँ पे एक स्वस्थ लोकतंत्र काम करता है। हर नेता को अपनी बात कहने का हक है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात स्पष्ट रूप से पार्टी में रख पा रहा है, वही तो जनता का नेतृत्व कर पाएगा। अगर वो अपनी बात पार्टी में ही नहीं रख पा रहा है तो वो जनता का नेतृत्व क्या करेगा? नड्डा जी क्या नेतृत्व करेंगे जब वो खुद ही अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है? 1999 के बाद जो चुनाव हुए थे तो सोनिया गांधी लड़ी थी वहाँ से, बल्लारी से, कर्नाटक से,
और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। कर्नाटक की जो ये जीत मिली है इतने दिनों बाद, एक बड़ी जीत कांग्रेस को नसीब हुई है, तो क्या ये फिर से परिवर्तन होने जा रहा है? 1999 में हमें मैंडेट, हमें जो है पूर्ण बहुमत मिला था, 132 सीट हम लेके आए थे। 1999 में 132 सीट लेके आए थे। उसके बाद 2004 में हम फिर से 124 सीट लेके आए थे, जबकि भाजपा को कभी इस तरह से पूर्ण बहुमत कर्नाटका से मिला नहीं। कर्नाटका से नहीं मिला, इसका मतलब है दक्षिण से उन्हें नहीं मिलता है। उनका जो जात का जो कार्ड है या विक्टिम कार्ड है, जो रोना है, वो दक्षिण में नहीं चलता है। दक्षिण में अगर चलता है तो जनता के मुद्दे चलते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जो है हर चीज़ के दाम बढ़ाए और वहाँ का जो नंदनी ब्रांड था उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की, और सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, युवाओं से जो है उनसे रोज़गार छीन लिया गया, इस प्रकार की 40% कमीशन खाया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो जनता देख रही है, और तमाम तरह की चीज़ें। हिजाब का मुद्दा उठाता बीजेपी सरकार में 2 साल से लगातार उठता रहा है मुद्दा, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। देखिए, भाजपा हमेशा से इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठाती है जिससे कि वोट का पोलराइजेशन कर सके। उनका एक वोट बैंक है, उसको तो स्थिर रखती है, जिसमें कि अभी कर्नाटक में भी आपको देखने को मिला है कि उनको जो है 36% जो वोट है वो उन्होंने अपना जो है स्थिर किया था यहाँ पर, जबकि कांग्रेस ने इस चीज़ को साफ संदेश दिया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी लोकतंत्र में नहीं चलने वाली हैं। तो वो जो है कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है, जो हमारा 43% तक चला गया।